सो मच। सभी धन्वंतरी परिवार का मेरा गुड मॉर्निंग, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज से जो नए लोग एसोसिएट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए बहुत शुभकामनाएं। हालांकि अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि वहां पे तो सभी बिजनेस ठप है, लेकिन धन्वंतरी कभी किसी को बैठने नहीं देगा और ना किसी को मायूस नहीं होने देगा। जहाँ तक कि अभी हमारे डॉक्टर साहब और गुलमकर सर जी, खलाटे सर जी जो है, और सभी मैनेजमेंट और उनके साथ जो चल रहे हैं सब महागुरु, जो इतने मिशन से चल रहे हैं, इतने कहेंगे कि हिम्मत से चल रहे हैं कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, सप्लीमेंट्स, उसके साथ साथ कैटल फूड और जितने भी हमारे पानी, एक्वा का जो है, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक, सभी क्षेत्रों में आपको वो क्या देना चाहते हैं? सेहत अच्छी, केमिकल फ्री, केमिकल विरहित सभी चीजें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये मिशन आप लोग ही आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि अभी आप लोगों को तो मालूम है कि हमारे ही धन्वंतरी से यूज किए गए सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जो धान उगा गया है वो अभी हम लोगों तक पहुंचाया गया है, राइट। लेकिन जानते हैं कि काफी लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, राइट, पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा कमाते कमाते अगर आप लोग अच्छा अपना पर्सनालिटी भी अगर ठीक करे तो किसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हो तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं तो लोग नहीं विश्वास करेंगे, कहेंगे कि आपके इसमें तो कुछ है ही नहीं चीज। अब मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि कॉस्मेटिक्स में भी बहुत बड़ा हम क्रांति ला रहे हैं, और वो क्रांति सक्सेस करने के लिए आप लोग ही है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए गए हैं ये पूरा का पूरा केमिकल विरहित है, हार्मफुल केमिकल विरहित ये प्रोडक्ट्स है। मैं आप लोगों को थोड़ा उनका कंफ्यूजन निकाल देती हूँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि लिपस्टिक नहीं, काजल नहीं, पाउडर नहीं है मैडम, ये नहीं वो नहीं, लेकिन ये सब तो आएंगे, लेकिन फर्क मैं समझाती हूँ हमारे अभी के प्रोडक्ट्स में और जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है। कॉस्मेटिक्स मतलब क्या है कि अगर आप एडजेक्टिव फॉर्म में लेते हैं तो होता क्या है कि वो आपके कॉम्प्लेक्शन को सुधारने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। यानी आपको अंदर से और बाहर से जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, जो आप सब जो स्किन पे लगाते हैं वहां से आपको अच्छा बनाती है, जो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। और अगर नाउन फॉर्म में लेते हैं कॉस्मेटिक्स तो क्या है कि एक्सटर्नल, जैसे लिपस्टिक लगाया, काजल लगाया, कॉम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए कॉम्पैक्ट लगा दिया, पाउडर लगा दिया, ये हो गया नाउन फॉर्म। लेकिन अगर ये चीजें इस्तेमाल करने से अच्छा है कि अगर हम अंदर से अपना अच्छे से स्किन करें, क्यों किसको नहीं चाहिए, और इसी के ऊपर हम लोग पहला फोकस कर रहे हैं। अगर आप लोग सक्सेस करते हो, एटलीस्ट आप हर एक घर में अपने अपने जो एसोसिएट है वो भी तो लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। फिर उसके बाद आपका चेंज देख देख के लोग डिमांड करना शुरू करेंगे। तो अब तक तो हम लोग आपको समझाते आए हैं, एग्रीकल्चर में बता रहे हैं, सप्लीमेंट्स में बता रहे हैं, अभी वही मैं भी आप लोगों को स्किन के लिए आपको समझाती रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, देखिए मैं यहाँ पे आपको लोगों को बताऊंगी कि हमारा मन जो है ना एक बंदर जैसा होता है, कि अगर किसी ने कुछ बता दिया या कुछ अच्छा देख लिया तो तुरंत वहां पे झपट लेता है और वही चीज लेने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ये नहीं होना चाहिए, हमने दिमाग से सोचना चाहिए, मन से नहीं, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहब आपको बार बार बता रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स, और मैं भी बताती हूँ कि कॉस्मेटिक्स में भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स है जिससे आप लोगों को रैशेस, कैंसर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, और वही चीजें हमने अवॉइड करनी है। देखिए जैसे स्किन के बारे में हो गया, तो आज का सेशन में आपको हेयर के बारे में ले रही हूँ।
तो हेयर के बारे में भी मैं समझाऊंगी कि बालों के लिए भी तो ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जिसमें इतना सारा केमिकल होता है कि और उसी वजह से काफी एक्ट्रेस लोग जो होते हैं जिनको हमेशा मेकअप के इसमें या फिर बालों के लिए हमेशा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको कैंसर हुआ। इसकी वजह से उन्होंने जान भी गंवा दी, कोई कोई रिकवर हो गए, लेकिन वो जागरूक हो गए और उन्होंने अपना ये प्रोडक्ट बदल के ऐसे ही इस्तेमाल करने शुरू किए हैं कि जो टॉक्सिक फ्री हो, और वही हम लोग आपके लिए लाते हैं। लेकिन हम कितना भी समझाए, लेकिन जो कुछ लेडीज हो या जेंट्स हो वो पैसे के लिए सोचते हैं कि नहीं बाबा, या फिर कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमें तो वही वही ब्रांड चाहिए, तो ये नहीं होना है। कोशिश करते हैं और वो कोशिश हम जारी रखेंगे जब तक आप नहीं बदलते हैं, राइट। और ये अभी अब तक तो मैं आपको स्किन के बारे में समझाती आई हूँ, आज मैं आपको बालों के बारे में समझाऊंगी। बाल हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपका लुक करने के लिए। आपको कौन सा कैरेक्टर में लेना लेके जाना है वो भी बाल दिखाते हैं। अब सबको मालूम है बाल कितने प्रकार के होते हैं, सीधे होते हैं, घुंघराले होते हैं, बिल्कुल नूडल्स जैसे होते हैं, वेवी होते हैं, और कहेंगे कि किसी के बहुत सीधे सीधे सिल्की हो जाते हैं। तो ऐसे बालों के लिए भी अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स होती है या अलग अलग देखभाल होती है। तो पहली देखभाल तो क्या है कि आप लोगों ने जो भी इस्तेमाल करने हैं वो सब टॉक्सिक फ्री होने चाहिए प्रोडक्ट। अब बारी आती है कि बालों की मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है। पहली सबसे बड़ी चीज जो सभी को आजकल टीनेजर्स से लेके बुढ़ापे तक सभी को एक प्रॉब्लम आती है, जो बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने की प्रॉब्लम। उसके साथ साथ डैंड्रफ है, उसके साथ साथ आपको कहेंगे कि बालों में कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, पैचेस होता है या फिर पूरे गंजे हो जाते हैं, जिसको हम एलोपेशिया बोलते हैं। उसके भी बहुत सारे रीजन है, तो पहले मैं आप लोगों को सभी को रीजन समझाती हूँ। ओके। और मैंने अपने साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स लाके रखे हुए हैं कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी कि उसको कैसे यूज करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले चीज जो है मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि बाल किससे बने हुए हैं। तो बाल मैंने हमेशा बताया कि बाल हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं, फिर एमिनो एसिड और कैल्शियम, या ये सारी चीजें जो है, और आयुर्वेद में हम कहेंगे कि अस्थि कमल धातु है। जैसे दांत है, नाखून नाखून है, हमारे हाथ पांव के बाल है, राइट, ये जो है अस्थिमल का धातु है। यानी कि अंदर से जो आप खाते हो पीते हो जो बनेगा खून, उस वैसा ही आपका प्रकृति से आपके बाल भी बनते हैं। जैसे मैं बताती हूँ हमेशा आप लोगों को स्किन कैसी होती है, वैसे ही बाल भी होते हैं। तो जैसे अगर बालों का क्या है, मैं आपको, मेरे पास तो मैंने पीपीटी बना के रखी हुई है, लेकिन मैं पीपीटी से अच्छा मैं कोशिश करूँ आप लोगों को सामने से समझाऊं। अब समझाने की बात यह है, ये जैसे हमारे काल होता है, जैसे ये सर होता है, उसके ऊपर हमारे बाल आए रहते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे डेमो के साथ साथ बताऊंगी, राइट। ये जो होता है जैसे हमारा ये अंदर का भाग, हाँ, ओके। ये मैं आपको थोड़ा एक वीक दिखाती हूँ जो यूज किया जाता है हमेशा मेकअप के लिए वगैरह कुछ दिखाना है तो। अब ये जो है बाल कैसा होता है कि बाल अंदर से उगता है, यहाँ पे उसके ग्लैंड्स होते हैं, हाँ, सॉकेट्स होते हैं, और वहां से उसमें से बाल आता है, ऐसा ऊपर बाल आता है, राइट। अब होता क्या है, जैसे ये बाल ग्रो होता है, बाल अंदर से ऐसा ग्रो जो होने लगता है, तो एक टाइम आता है कि वो पूरा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ओके, दैट इज ग्रोथ रुक के अब वो स्टेबल है। अब उसके बाद में क्या होता है, वो फॉल की साइकिल में आता है वापस। फॉल क्यों होता है, क्योंकि अंदर से वापस नया बाल उगने लगता है, हाँ। और ये हमेशा लगातार प्रोसेस चालू रहती है। और जैसे अगर ये प्रोसीजर कहीं रुक जाता है,
तो पता चलता है कि हमारे बाल स्कैंटी हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं, कहीं किसी को कहाँ कहाँ से ऐसे ना पैकी पैकी लगता है, या फिर बहुत पतले बाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिग्रोथ जो है वो ही रुक जाती है। अब वो नहीं होनी चाहिए। इसकी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, वो एक रीजन है कि आपका खून अगर अच्छा नहीं बन रहा है, आप अच्छा बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो ये कॉज है कि आपको ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो कमियां होगी आपके खून में, बॉडी में, उसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ओके, अब रीजन समझाती हूँ। पहले तो एक और बात आप लोगों को समझाती हूँ कि दिन में 50 से 100 बाल गिरना इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, जो मैं बताती हूँ कि बाल उगता है, रुकता है और झड़ता है। ये प्रोसीजर में जो लगातार होती रहती है, तो उसमें से 50 से 100 बार डेली गिरते हैं, हमें वो पता भी नहीं चलता है। वही समझाती हूँ। लेकिन अगर वो प्रोसीजर रुक जाती है, न्यू ग्रोथ होने वाली, देन आपको पता चलता है कि हाय मेरे बाल नहीं आ रहे, मेरे बाल पतले हो रहे, क्या हो रहा है, वहां पे मालूम होता है। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है बालों की। पहले तो एक फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, इनके बाल कैसे है, उसी हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल बाल बहुत घने हैं, घने आ गए, फिर आपके बच्चों को बहुत घने हो गए, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई आप पहले के वाले बहुत कम बाल वाले थे इसलिए आपके बहुत ज्यादा थिक हो गए। ये नॉर्मली नहीं होता, या फिर किसी को यहाँ से आएगा, किसी को यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल जो आपका एक फैमिली से जो जीन्स आते हैं, उस हिसाब से आपको लुक भी मिलता है, फेस लुक भी मिलता है, स्किन भी मिलती है, और वैसे भी बाल भी मिलते हैं आपको। लेकिन उसमें हम कहेंगे कि 40% हमारा क्या होता है, हम जो खाते पीते हैं, हम जो रहन सहन करते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो फैमिली हिस्ट्री आ गई। जैसे कि अगर बाल इसमें भी क्यों झड़ते हैं काफी लोगों को, तो मैं समझाती हूँ। पहले जमाने में क्या होता था कि 60, 65 या फिर 70 के जब उम्र में आते थे, तब बाल झड़ना शुरू हो जाता। लेकिन आप देखोगे, यानी वो दादाजी हो गए, नाना जी हो गए। अब पापा लोगों की बारी आती है। पापा लोगों की कैसे 50 के दरमियान कम होना शुरू हो गए। अब जो है कि जो 30, 40 में, 35 में ही बाल को गंजा होना शुरू, ये मेन प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? अब ये जेनेटिकली हो गया है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, और जो हम क्या खा रहे पी रहे हैं। इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि हमारी जो धन्वंतरी जो क्रांति ला रही है कि आपको अच्छा खाना मिले, जो केमिकल विरहित खाना मिले, इसीलिए दाल चावल से लेके सब कुछ हमारे पास आ गया है। रह गया है वो कॉस्मेटिक्स, वो भी आ गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो अब ध्यान दीजिए और अच्छे से सुनिए ये बातें। दूसरी बात क्या है? हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस क्यों होता है? पहली, एक तो टीन एज में होता है, कभी कभी बच्चों को एक तो अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती है, या खाना पीना ठीक से नहीं होता है, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, एंड दैट इज ऑल्सो वन कॉज। बॉडी का हार्मोन बिगड़ जाता है, और वो एक रीजन होता है हेयर फॉल के लिए। दूसरी बार एक जो है कि लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, क्योंकि उस वक्त तो क्या है ना कि लेडीज के बॉडी से पूरा बेबी को जाता है, और वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती, घर के और बच्चों के सभी के देखभाल में लगी रहती है, और उसमें से उसको अपने काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये होता क्या है कि वो उनका खान पीन, सोना सब डिस्टर्ब हो जाता है, और खुद की जो डिमांड है बॉडी की वो कम पड़ जाती है, और वो भर नहीं जाती है, एंड दैट इज वन कॉज। वो वीकनेस आता है, और डेफिशिएंसीज हो जाती है, एंड देन हेयर फॉल शुरू हो जाता है। वो एक हो गया। फिर आती है दूसरी बारी मेनोपॉज के टाइम पे। जैसे पीरियड्स रुक जाते हैं, उस टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आती है कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस, राइट,
कि जिसमें किसी को अगर बीमारी हो गई है, जैसे अर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट शुरू है, या कहेंगे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन के लिए दवाइयां चालू है, ओके, किसी को रेडिएशन ट्रीटमेंट थेरेपी चालू है, उसके लिए सर पे भी देते हैं ना। तो दैट इज ऑल्सो वन कॉज कि बाल झड़ते हैं। और एक रीजन है कि अंदर स्काल्प में इंफेक्शन होना। वो क्यों होता है? कि ठीक से साफ सफाई बालों की नहीं होना, जैसे अंदर मैल जमना, तेल वहीं पे रह जाना, क्योंकि अंदर से भी सिक्रेशन तो होता रहता है बालों के अंदर से, स्किन के अंदर से। वो एक रीजन है। उसके साथ साथ रिंग वर्म्स होना, या फिर कहेंगे कि किसी को ऐसे बुखार आ जाना, या कुछ फीवर तो वही हो गया बीमारी, लेकिन किसी को ऐसी वीकनेस हो जाती है कि जिसकी वजह से वो जो डेफिशिएंसीज मैंने कहा कि उसकी वजह से वो पूरा भर नहीं पाती है, और वो एक रीजन हो जाता है। उसके साथ साथ टीन एजेस या कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं कि जिसमें उनको हमेशा सजना संवरना होता है। तो उसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं कि वो ज्यादा करके, अब मैं प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी लेकिन आई विल नॉट शो यू द ब्रांड। जैसे मूव लगाते हैं बालों को, राइट। फिर उसके साथ साथ हेयर स्प्रे करते हैं, या फिर कहेंगे कि कुछ जेल्स लगाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भी टॉक्सिक फ्री होनी चाहिए, लेकिन हालांकि नहीं है। लेकिन सभी में ज्यादा केमिकल है, एंड दैट इज ऑल्सो वन कॉज कि बाल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल गंजेपन आ जाता है। अभी मॉडर्न साइंस की तरफ से तो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उसके लिए काफी खर्चा करना पड़ता है, पैसा, और सभी के बस की बात है नहीं। जिनको वो प्रोफेशन में अपने आप को करना है वही कर सकते हैं। जैसे अभी एक्ट्रेस लोग हो गए, वो वेविंग करवा लेते हैं। जिनके पास पैसे है वो लोग वेविंग करवा लेते हैं, रूट प्लांटेशन करवा लेते हैं। जैसे अभी रूट प्लांटेशन मतलब क्या है कि जैसे हम इधर उधर के बाल डॉक्टर साहब निकालते हैं और वहां पे वापस जहाँ पे कम बाल है वहां पे वो जैसे पौधा लगाते हैं वैसे वहां पे फॉलिकल्स डाल देते हैं, और वहां से वापस नया बाल उगना शुरू होता है। तो वो एक रीजन है, ट्रीटमेंट है। उसके बाद में कहेंगे कि वीग होते हैं। जैसे आजकल सीरियल्स में देखते हैं आप, अगर है बहुत जवान होती है लेकिन बुढ़ी के रोल करना है, या फिर बुढ़ी है उसको जवान करना है, तो कुछ ऐसे स्टाइलर्स लगाए जाते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं, हम लोग वीग बोलते हैं, स्विचेस बोलते हैं। तो उसको लगाते हैं और हो जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ऐसे लगाते हैं और फिर पता चलता है कि हाय कितने बड़े बाल हो गए। और यही मैं समझाती हूँ हमेशा कि ये जो ऐसे स्टाइल्स के जो बाल और विग होते हैं वो आपको एडवर्टाइज में दिखाई देते हैं कि बालों की एडवर्टाइज कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे बाल दिखाएंगे, लंबे लंबे बाल दिखाएंगे, यहाँ पे घने घने बाल दिखाएंगे। लेकिन असल में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमारे नेचुरल बाल हमें ही संभालने पड़ते हैं। ये सारे नखरे तो हम नहीं उठा पाते हैं, राइट। आप इसकी जो और कुछ प्रॉब्लम्स है कि ये जो टॉक्सिक सब हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और वहां पे कुछ इन्फेक्शन या वो पूरे आपके बॉडी में खिंच जाते हैं, खून में खिंच जाते हैं, उसकी वजह से नई बीमारियां हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में भी कुछ फॉल्ट आ जाता है और वो डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करते हैं, और उसकी वजह से छठ से जैसे ड्रामेटिकली हम कहेंगे कि बालों की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि बालों को जैसे चट्टे चट्टे में गिरना शुरू होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एरिया से बाल झड़ जाते हैं, या फिर बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। किसी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम में भी बाल बिल्कुल निकल जाते हैं, बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट करने से बाल आ भी जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ना ही हो इसीलिए हमने ख्याल करना है। और ये ही ख्याल हम धन्वंतरी प्रोडक्ट से कैसे करें, अपने आप को कैसे अच्छे रखें, यही मैं समझाने की कोशिश आपको बार बार करती रहती हूँ, और वो करती रहूंगी जब तक आप लोग उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, शिवलिंग जी के ऊपर जो पानी टपकता रहता है वो पत्थर के ऊपर होता है,
लेकिन वो पत्थर सबसे इतना कहेंगे कि इतना मजबूत होता है कि वो जल्दी से टूटता नहीं है। लेकिन सिर्फ पानी की बूंदों की वजह से वहां पे वो एक निशान हो जाता है, क्योंकि लगातार कोशिश, और वही लगातार कोशिश मैं करती रहूंगी कि जब तक आप लोग एक्सेप्ट ना करें ये चीजें, तब तक मैं आप लोगों को समझाती रहूंगी कि कॉस्मेटिक्स हमारी भी क्यों धन्वंतरी में लाई गई है और कितनी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी चीजें, लेकिन वो ही बहुत जरूरी है। अब यही चीजों से हम अपने बालों की केयर कैसे करें। अब कॉजेस तो आपने समझ लिए कि क्या कॉजेस है और कैसे आपको केयर करनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे आपको ठीक करना है। ओके, अब सबसे मेन बात जो है कि उसको अपने धूप के इसमें से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा धूप और हवा लगने से भी बाल खराब हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो सिग्नल्स पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके बिल्कुल पीले सफेद बाल हो जाते हैं ये कलर के, है ना। और यहाँ पे जैसे आजकल वो फैशन भी आ गया हाईलाइट करने की, लेकिन वो एक निशानी है। बिल्कुल प्योर डाइट और अच्छे से देखभाल नहीं होना, राइट। और फिर जो है कि मेन चीज जेंट्स के लिए भी है कि वो ड्रिंक्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, वो उससे भी टॉक्सिक आपके बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है। दैट इज ऑल्सो वन कॉज बाल झड़ते हैं आपके। दूसरी बात है कि हार्मफुल शैम्पूज जो आप एडवर्टाइज देख के ला रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हाई केमिकल्स एंड कहते हैं कि उसको ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स वाले होते हैं। तो सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। हर एक शैम्पू जो होता है वो हेयर के टाइप के मुताबिक होता है, लेकिन वो बिना देखे जैसे एडवर्टाइज में देख लिया उसके बाल अच्छे हो गए, लाया अपने घर में शैम्पू ला गया और यूज किया, पता चलता है कि बाल एक तो झड़ना तो रुकता ही नहीं है, लेकिन ज्यादा झड़ रहे हैं, या फिर कोई रिजल्ट ही नहीं है, लेकिन खाली आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो एडवर्टाइज में दिखाया मतलब हमें अच्छा हो रहा है। ओके, तो ये गलती ना करें। बिल्कुल जो भी यूज करना है माइल्ड शैम्पू, टॉक्सिक फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपके पीएच बैलेंस को भी संभाले। अब मेन चीज क्या है, इसकी देखभाल क्या करनी है हम लोगों को, तो पहली चीज समझ लीजिए, आप रेगुलर टाइम पे बाल अच्छे से धोते जाइए। और ये देखना कि बाल आपके क्लीन हो गए अंदर से भी और यहाँ से भी, उसमें मैल नहीं है, डर्ट नहीं है, उसके साथ साथ वो पूरा क्लीन हो गया है। ओके, ये एक चीज है। दूसरी बात है कि जो अब धोने के लिए बारी है, तो मैं कहूंगी कि धोने के लिए हमारा ग्रीन टी शैम्पू जो है उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि वो टॉक्सिक फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री है एंड पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है और जेंटल क्लींजर है वो, यानी आपके बालों का और स्काल्प का अच्छे से ख्याल रखेगा। उसके बाद आपके बालों को जो हेयर शॉफ्ट होता है उसको अच्छे से आप कंडीशनिंग करते जाओ। ओके, कंडीशनिंग करना भी जरूरी है। काफी लोग गलत तरीके से कंडीशनिंग करते हैं, जैसे कि वो अंदर भी लगा देते, तो ऐसा नहीं करना है। कंडीशनर हाथ पे लिख के आपको खाली इंडेंट्स में या जहाँ पे है उसी को लगाना है, स्काल्प पे नहीं लगाना है। और वो भी देखना है बाद में अच्छे से वो रिंस हो जाए, ताकि वो जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं उसको सॉफ्ट करेगा, हेयर टिश्यूज को सॉफ्ट करेगा और आपके बालों को जो हानि पहुंचती है उससे वो बचाता है। ओके, तो इसके लिए अब मैं कहूंगी कि वॉश के लिए आपको ग्रीन टी शैम्पू इस्तेमाल करना है, और ब्लू मार्फो का अगर आपके घर में है या फिर हमारे इसमें है तो ब्लू मार्फो का कंडीशनर भी, हेयर कंडीशनर आता है, उसको भी आपने इस्तेमाल करना है। वो भी बहुत ही अच्छा और आपका बालों को देखभाल करता है। दूसरी बात है कि काफी लोग ड्रायर से इस्तेमाल करते हैं, तो मालूम नहीं होता है कि जैसे पार्लर्स में लगाते हैं वैसे लगा लेते हैं, तो उनको यहाँ तक वो बाल ड्रायर ऐसे लगाते हैं और ऐसे 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 वो ब्लो करते हैं। ये गलत तरीका है। आपको अगर बाल सुखाने तो हो सके तो नेचुरली सुखाए, मतलब कैसा है, धोने के बाद पहले आप तौलिए को रैप करके रखो जिससे वो पूरा पानी सोख जाए तौलिए में। उसके बाद में आपने हवा से धूप में अच्छे से बाल कंघी करते करते सुखाना है।
लेकिन सेमी ड्राई होने के बाद ही कंघी करना है। अब कंघी भी कैसे इस्तेमाल करनी है मैं समझाती हूँ, गलत तरीके से लोग इस्तेमाल। ये वाली जो कंघी होती है, जो चोटी करते हैं, बहुत लंबे बाल होते हैं ना जिनकी चोटी करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो निकालने के लिए या मांग करने के लिए। ओके, ये उनके लिए होती है। जब गीले बाल होते हैं या फिर जैसे अभी मेरे जैसे वेवी बाल है, या फिर किसी के घुंघराले बाल होते हैं, तो ऐसे बालों के लिए जो कंघी करते हैं तो इससे करते हैं। जो गांठें हो जाती है बालों में, उसको अच्छे से निकालने के लिए ये होता है टैंगल। ओके, जैसे वो गुत्ता हो जाता है, एक दूसरे में अटक जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए ऐसे कंघी इस्तेमाल की जाती है। लोग काफी गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्रश होता है, ये बालों को घुमाने के लिए, इंटर्न करने के लिए ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे जो कंघी होती है प्लास्टिक वाले की जगह अगर आप वुडन कंघी इस्तेमाल करो, ये ब्रिस्टल्स भी अगर नेचुरल जैसे ना जानवरों के बालों के होते हैं, तो ऐसे इस्तेमाल करें। या फिर पेड़ों से बनाई जाती है ना, जैसे नारियल के पेड़ से भी, तो ऐसे अगर कुछ नेचुरल चीजों से अगर बनता है कंघी, तो उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए काफी बार क्या होता है ना, स्टैटिक करंट से, जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए दिखाती हूँ यहाँ पे, ऐसे जो कंघियां होती है, इसको काफी बार क्या होता है ना, ये जो है, इसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से आपके बालों में फ्रिक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से बाल में करंट आता है, कभी बाल टूट जाते हैं और रूट्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो प्लास्टिक की चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो अगर आपके आजू बाजू में नीम का पेड़ है, उसकी टहनी सूखी टूट गई है, या फिर पेड़ गिर गया है, तभी आप उसकी लकड़ी को लेके अच्छे से कंघियां बना सकते हैं, और बनवा लीजिए, ये मैं कहूंगी। नीम की बहुत अच्छी होती है, जिसकी लकड़ी की वजह से क्या होगा, आपको बालों में कुछ इंफेक्शन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, और आपके बालों में वो उससे शाइन भी अच्छी आती है। ओके, अब ये चीजें होगी अब कंघियों की, राइट। और कंघी करने के लिए भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी है। जैसे बाल सूख गए हैं, वेवी हो गए, फिर आपने अच्छे से उसको कंघी करनी है। ओके, अब बारी है कि आपने टाइम पे उसको ऑयलिंग करना है। बालों को अच्छे से ऑयलिंग की भी बहुत जरूरी है। तो अब ऑयलिंग की बारी है, तो हमारा धन्वंतरी का सौम्य हेयर ऑयल इज द बेस्ट, कि जो आपके बालों का ग्रोथ बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये बाल जो उगता है, तो वो उगने के प्रोसेस में रहता है, तो अगर वो ही नहीं हुआ, वो हेयर फॉलिकल अगर खराब हो जाता है, या फिर स्काल्प ऊपर से इंसेक्ट हो जाती है, तो बाल ग्रोथ नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि हमारा सौम्य हेयर ऑयल क्या करता है, ऊपर से जो स्किन की है इन्फेक्शन वो दूर करता है, स्किन को नरिश रखता है, और जो बाल उगता है उसके अंदर जो है उसको भी पोषकता देता है, और बालों को रिग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। जब बाल आता है तो अच्छे से थिक बाल आता है, अच्छे से आता है, ग्रोथ में लंबा भी हो जाता है। अगर कम एज में बाल सफेद हो जाते हैं, तो वो सफेदी भी निकाल देगा, और वापस वो आने वाला बाल काला आएगा, राइट। अब सफेद क्यों हो जाते हैं बाल? अगर आपका खून भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा हाई केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, मैंने जैसे बोला आपको, आप स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं, जेल्स इस्तेमाल करते हैं सेटिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो वन कॉज कि आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। और वो डैमेज रुकने के लिए हमारा सौम्य हेयर ऑयल है कि वो नेचुरली आपके बाल वापस काला कर देता है। लेकिन 40 के बाद वाले अगर आप कलर लगाते हैं, तो आपका वापस वो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो बाल है उसको बचा के रखेगा। ओके, अब ऑयलिंग जरूरी है। अब ऑयलिंग भी कैसे करना है, आपने थोड़ा सा तेल लीजिए, रात को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए, नारियल तेल में मिक्स कीजिए, और उसको अच्छे से आपके बालों पे लगा के स्काल्प पे मॉलिश कीजिए, बिल्कुल अंदर वो सोख जाना चाहिए। और ऊपर से भी बालों को अच्छे से लगा के रखिए। फिर सुबह नहाने से पहले अच्छे बालों को स्टीम दीजिए, या फिर कभी हेयर पैक लगा लीजिए घर का बना हुआ, एंड देन वॉश विद द ग्रीन टी शैम्पू। ओके, अब ऑयलिंग भी हो गया सौम्य हेयर ऑयल से। जो भी स्टाइल्स है वो आप नेचुरली करो। जैसे किसी के बाल अगर है तो वो जबरदस्ती इधर की उधर घुमा देते हैं, या बहुत पीछे बांध देते हैं,
है ना। तो ऐसे मत कीजिए, जो नेचुरल जो आपका यहाँ का जो ये जो होता है हेयर लाइन, उस हिसाब से ही अपने बालों को रखना है, ना कि जबरदस्ती इधर उधर करना है। जो नेचुरली इसमें जाता है उसी को वैसे आपने कंघी करना है। बहुत पीछे टाइटली खींच के नहीं बांधना है पोनीटेल जैसे। या फिर लड़के लोग भी क्या करते हैं ना, आजकल नई नई स्टाइल्स लेते हैं और नया नया स्टाइल से बना देते हैं बाल। हमेशा ड्रायर लगाना, फिर वो ये जेल फॉर्म लगाना, ये मत कीजिए। ओके, वो भी कॉज होगा, उससे हमने केयर करना है बालों का। फिर रेगुलरली आपने ट्रिमिंग करना है। अब जो बाल धोने के लिए अगर पानी आपका हार्ड वाटर है तब भी आपके बाल झड़ेंगे। क्लोरीन का पानी, अगर स्विमिंग करते हैं तो क्लोरीन की पानी की वजह से भी बाल आपके झड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी अभी हमारे पास सॉल्यूशन है। आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पानी का इधर है, क्योंकि हमारे सभी के पास एक्वा आ गया है, हमारा आयुर्जल आ गया है, कि जिससे हमारा एक्वा मतलब पानी, जो हमारा पानी शुद्ध और मिनरल युक्त मिले, जो पीने के लिए भी और बालों के इस्तेमाल करने के लिए भी, त्वचा के इस्तेमाल के लिए भी बहुत जरूरी है वो पानी। जितना पीने के लिए भी जरूरी है उतना सेहत देता है, उतना ही अगर आप कोई अपने आयुर्जल की पानी से बाल धोते हैं या फिर स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, चेहरा धोते हैं, तो आपके काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ये पहली बात, मतलब हमारा है शैम्पू हो गया है, हमारा ऑयल हो गया है, उसके साथ साथ कंडीशनर हो गया। अब आती है बारी हमारी आयुर्जल की। तो आयुर्जल से अगर आप आपके बाल धोते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। वही पानी आप इनटेक ज्यादा कीजिए आयुर्जल का, जिसकी वजह से मिनरल्स जितने आपके बॉडी में जाएंगे उतनी आपकी डेफिशिएंसीज कम हो जाएगी और आपका सेहत अच्छे से अंदर से ग्रो होगा। जब अच्छे से अंदर से सेहत ठीक होगी तब आपकी स्किन और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। अब मैंने पहले ही बोला है कि आपका डाइट भी बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब क्या है कि आपके खाने में हरी सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, बेबीज जैसे। फिर कहेंगे कि फिश होनी चाहिए, राइट, जिसमें आपको ओमेगा मिलता है। फिर कहेंगे कि एग, अंडे, ऐसे भी चीजें खानी चाहिए जिससे प्रोटीन मिले आपको, और वो रीजन है कि आपके बाल अच्छे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला है प्रोटीन लेना है तो हमारा जनरल प्रोटीन आता है। वुमेन्स के लिए अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पोस्ट प्रेगनेंसी है, या फिर हम कहेंगे कि मेनोपॉज है, ये सारी चीजों में अगर वुमेन्स प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। वो एक रीजन है कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को रोक देगा। तो वुमेन्स प्रोटीन और जनरल प्रोटीन आपने लेना है। उसके साथ साथ ओमेगा भी आता है। ओमेगा जो है आपके बालों को बहुत अच्छा जल्दी ठीक करता है, ओमेगा आपके स्किन को भी अच्छा करता है। तो जैसे मैं कॉस्मेटिक्स के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी बताती हूँ आप लोगों को कि वो भी बहुत जरूरी है। अब क्यों है पता चला आप लोगों को कि ये जो है अगर खाने से भी आपको पूरक आहार नहीं मिलता है तो आपने ये सप्लीमेंट्स लेनी जरूरी है। और इसलिए हमारे महागुरु भी आप लोगों को बताते रहते हैं हमेशा कि ये अगर बीमार होगी है तो उसके साथ ये सप्लीमेंट दो, वो सप्लीमेंट दो, क्योंकि आपको अंदर से वो पूरा ठीक करना होता है, राइट। अब जो है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो जाती है तभी भी बाल झड़ते हैं, नाखून टूटते हैं। मैंने पहले ही बोला कि अस्थिमल का धातु जो है बाल होते हैं, नाखून होते हैं। तो अगर बाल झड़ भी रहे ना तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट क्या क्या देनी है। इंटरनली इंटरनली आपको ओमेगा देना है, इम्यूरिच देना है, ओरैक देना है, राइट, और कैलरिच कैल्शियम के लिए, जिसमें हमारा पूरा जो फॉर्मूला है वो कैलरिच गोली देनी है अपने। अब ये होगी इंटरनल की बात है। एक्सटर्नल मैंने आप लोगों को समझाया है कि आपको सौम्य हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली रेगुलरली मॉलिश करनी है। उसके साथ साथ अपने क्लीनिंग के लिए ग्रीन टी शैम्पू ही इस्तेमाल करना है। मैं किसी और ब्रांड को नहीं बोल रही हूँ, ओनली आई एम रेकमेंडेड धन्वंतरी का ग्रीन टी शैम्पू, क्योंकि वो टॉक्सिक फ्री है। और वो ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट जो ऐसा है लीफ का कि वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। बाहर की जो एनवायरमेंट जो है
कि जिसमें आपको काफी पोल्यूशन है, डर्ट है, और कहेंगे कि जैसे ना कार्बन वगैरह जो होता है उससे भी जो बालों को डैमेज होता है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए क्योंकि हमारे स्पेशल ऐसे फॉर्मूलेस है कि यूनिक यूनिक है कि जिसकी पढ़ के सोच के और हमारी ग्रंथों से निकाल के यूज किए गए एक्सपर्ट से बनाए गए ये चीजें हैं। आप अगर अपने ही चीजों को महत्व नहीं देंगे और दूसरों को ही ज्यादा महत्व देंगे तो कैसे होगा आपका बिजनेस? अगर आप खुद अच्छे नहीं बनेंगे तो आप दूसरों को कैसे समझाएंगे? अगर आप अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना नहीं खाते हैं और इधर उधर का केमिकल वाला खाना खाएंगे तो आपकी सेहत कैसे बनेगी? उससे पैसा पैसा करते रहेंगे तो आपका पैसे की बचत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए अगर आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि 10 रुपए में आपको आपका घर चलाना है, पहले जमाने की बात कर रही हूँ, तो उसमें से क्या होगा कि भाई एक बनाया जाता है फॉर्मूला कि भाई हमने 3 रुपए में हमारा घर चलाना है, 3 रुपए में हमको जो भी व्यवसाय करना है उसमें हमको करना है, थोड़ी सी उसमें से बचत करनी है, ऐसे कर करके इमरजेंसी के लिए हमको इतना दो खर्चा करना है। तो ये जो है टेक्निक, उसको अगर आपको वही फॉलो करनी है तो मैं एग्जाम्पल 10 रुपए का ही दी हूँ, मैं 10 लाख का नहीं दी हूँ या 10 हजार का नहीं दी हूँ, नहीं तो वो भी बहुत कम है हमारे लिए। जल्दी समझने के लिए मैं समझा दे रही हूँ। अगर वही चीज अगर आप 3 रुपए की खाने के लिए घर की चीजों के लिए इस्तेमाल करनी है तो वहां पे आप 4 रुपए की करो। अच्छा खाना खाओ जो आपको हमारे धन्वंतरी आपको दे रही है। वहां पे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मार्केट रेट से भी बहुत कम में आप लोगों को मिल रहा है, नहीं हम लोगों को मिल रहा है ये चीजें जो नेचुरल, जो लोगों को मिलती भी नहीं है, ऐसी चीजें हम लोगों को चुन चुन के ला के रखी हुई है, वो आप खाइए, जिसकी वजह से आपके जो बीमारी के लिए जो 3 रुपया खर्च होने वाला था वो बच जाएगा। मतलब आपके 4 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा के बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप बीमारी नहीं पड़ेंगे तो आपको वो खर्चा नहीं होगा। ये नॉर्मल लॉजिक है। अगर आप बाहर के एक्सटर्नल चीजें कुछ लाते हैं हार्मफुल केमिकल्स वाली और वो आप बालों चेहरे पे बालों को लगाते हैं जिसकी वजह से आपको रैशेस आती है, बाल झड़ते, उसके लिए और खर्चा करते हैं। अगर वो ना हो, वो खर्चा भी रुक जाएगा अगर हम आप धन्वंतरी के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक खर्चा बच जाता है आपका और आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। मैं खुद भी आप लोगों को समझाऊंगी कि पहले मेरे बाल ऐसे घने नहीं थे, लेकिन अभी जो मैं बीमार हो गई थी, हालांकि हम ये चीज से नहीं बच रहे, लेकिन हमको प्रिवेंशन के लिए तो और हमें जल्दी रिकवरी के लिए हमारे सप्लीमेंट बहुत काम किए। और जहाँ पे इम्यूरिच, डिटॉक्स, कैल्शियम, मल्टीविटामिन जो है हमारा, जब ओमेगा, ये फॉर्मूला रेस्पिरिच है, ये सारे मैं अभी बीमारी में लेती रही और उसकी वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी स्किन टेक्सचर अच्छा हो रहा है, बालों का टेक्सचर अच्छा हो रहा है, बाल भी जल्दी लंबे हो गए। हार्डली की ये सारी ओवरडोसेस मैंने बीमारी के 21 दिन में ली। रेगुलर तो लेते रही थी, लेकिन ये बीमारी में ओवरडोसेस ज्यादा ली जल्दी रिकवरी के लिए, और मैं जल्दी रिकवरी हो भी गई, राइट। क्योंकि देखिए कोविड में कितना वीकनेस आ जाता है, लेकिन टचवुड अपनी सप्लीमेंट्स की वजह से जो हम दवाई के साथ साथ ले रहे थे उससे हम लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, कोई तकलीफ नहीं हुई और हम जल्दी रिकवर हो गए। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि बाल मेरे पहले से ज्यादा बेटर हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। तो मैं खुद भी खा रही हूँ, खा रही थी और अभी भी खा रही हूँ, लेकिन जो डिफरेंस था डबल बीमारी में जो हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी से जो हानि हो जाती है वो जल्दी अगर रिप्लेस हो जाती है, भर जाती है, तो वो तकलीफ नहीं होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। तो ये चीजें जो है इंटरनली भी लेनी जरूरी है। वैसे ही ग्रीन टी शैम्पू, सौम्य हेयर ऑयल, वो भी अगर आप रेगुलरली बालों को लगाते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाती है।
ओके। उसके साथ साथ काफी टाइम से भी ऐसा होता है कि गर्म पानी से बाल धो लेते हैं, तो गर्म पानी से बाल मत धोइए, ज्यादा गुनगुना पानी लीजिए। गर्मी के दिनों में भी और ठंड के दिनों में भी आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्म गर्म पानी डालने से तकलीफ होती है। अगर किसी को ठंडे पानी की आदत है तो ठंडे पानी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को साइनस प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं गुनगुना पानी बोली, लेकिन उन्होंने ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, क्योंकि वो स्काल्प के हेयर रूट्स डैमेज हो जाते हैं। सॉल्टी वाटर भी एक डैमेज करता है, जैसे आप सी शोर में रहते, जैसे समुद्र की साइड में रहते हैं, वो हवा भी खारी वाली होती है, उसकी वजह से भी बाल डैमेज हो जाते हैं। या फिर कहेंगे कि स्काल्प इरिटेशन, खुजली हो जाती है। आप कहीं बीच पे घूम के आते हैं, ट्रिप के लिए जाके आते हैं, उस वक्त भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे अपने ये ही हमारी धन्वंतरी के प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं और साथ में रखते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो ये जो चीजें हैं, जैसे अगर डैंड्रफ भी है, डैंड्रफ क्यों होता है, एक पॉइंट सभी का होता है, जैसे गीला होता है और एक ड्राई वाला होता है, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। अब ड्राई वाला मतलब आपको ऑयलिंग नहीं होता है, स्किन ड्राई होती है और पीलिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो पीलिंग तो होने वाली है, तो वो पीलिंग का जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए, इसलिए ग्रीन टी शैम्पू। अगर वो गीला वाला है, उसके लिए भी हमारा पीएच बैलेंस अच्छा करता है हमारा ग्रीन टी शैम्पू। ड्राइनेस कम करने के लिए हमारा सौम्या हेयर ऑयल। उसके साथ ओमेगा भी अगर आप मिक्स करते हो, इम्यूरिच भी मिक्स करते हो, लगाते हो, तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम होती है कि सोरेस, जो आपका स्केलिंग का मैकेनिज्म बिगाड़ देता है, इम्यूनो सिस्टम में भी बिगाड़ आता है। उसके लिए भी आप वही करें कि बालों के ऊपर जो जख्म हो जाते हैं उनको आपने इम्यूरिच, ओमेगा, सौम्या ऑयल के साथ मिक्स करके लगाना है। ओके। ये अगर चीजें आप रेगुलर रखो, खाने में अच्छा डाइट लो, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे आप, अगर हमारा ही धन्वंतरी का आप आयुर्जल का पानी पीते हैं, बालों को लगाते हैं धोने के लिए, पीने के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। एलोपेशिया की भी मैं बोली, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, वही वापस समझाती हूँ पॉइंट, कि इम्यूनो सिस्टम में आपकी बिगाड़ हो जाता है, वो डायरेक्टली आपके व्हाइट सेल्स आपके रूट्स में एक्ट करता है, अटैक करता है। दूसरी बात है कि पेट में ज्यादा वर्म्स हो जाना, दैट इज ऑल्सो वन रीजन, वो स्किन और बालों को दोनों को डैमेज करता है। ये सारी जो चीजें है, या फिर लाइज है ना, जुए होना, लिखे होना, ये सारी ना साफ सफाई ठीक नहीं रखने की वजह से होता है। हालांकि आजकल तो किसी के सर में जुए लिखे होते नहीं है, लेकिन ये चीजें क्यों होती है, दैट इज वन रीजन कि ठीक से साफ सफाई नहीं होना। तो पहली चीज है कि आपने अच्छे से साफ सफाई रखना है, अच्छे से नरिशमेंट करनी है बालों की, और अच्छे से देखभाल करनी। ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ हो रही है तो हमारे सप्लीमेंट्स उसके साथ हैं, कि आपने सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, और सप्लीमेंट्स के साथ आपको सेहत अच्छी बनेगी और आपकी सुंदरता और बढ़ेगी। लेकिन मैं आप सभी को यही प्रार्थना करूंगी कि आप एडवर्टाइज या किसी के कहने पे अपने अंदर के बंदर को उछलने मत दीजिए। आप दिमाग से सोचिए और दिमाग से काम लीजिए, और जितना हो सके उतना टॉक्सिक फ्री हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए। ये मत सोचिए कि उतना ही है उतना ही है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे बेसिक ठीक करने के लिए है, हमारे बाल अच्छे ठीक करने के लिए, हमारे स्किन अच्छे ठीक करने के लिए हमने बताए गए हैं प्रोडक्ट। तो उसको आपने इस्तेमाल करना है। घर के अगर आप नरिशमेंट के लिए अगर बात करें, तो घर की चीजें भी बहुत नरिशमेंट देती है, जैसे एलोवेरा जेल, उसके साथ दही मिक्स कीजिए और उसका लेप लगा लीजिए बालों के लिए, अच्छा सा नरिशमेंट होगा। अंडा फेंट के उसमें भी दही मिक्स कीजिए, वो भी एक अच्छा नरिशमेंट पैक बन जाता है बालों को ड्राइनेस के लिए। अगर खाली कंडीशनिंग करना है तो अंडे का सफेद निकाल के आप उसको दही के साथ फेंट के बालों को लगा लीजिए। अगर आपके बालों को प्रोटीन की जरूरत है, शाइन नहीं है, झड़ भी रहे, तो आप क्या कीजिए, एलोवेरा जेल के साथ जासवन जेल लीजिए, उसके साथ पीला अंडा और दही मिक्स कीजिए,
और उसका अंदर तक लेप लगा के रखिए और 10-15 मिनट बाद बालों को धो दीजिए। लेकिन याद रहे, पीले अंडे का स्मेल बहुत आता है, जो बेयर कर सकते हैं वही लगाए, नहीं तो फिर मेरे नाम से आप लोग बोलेंगे कि मैडम ने बताया लेकिन 8 दिन हो गए हमारे सर से बदबू नहीं जा रही है। ओके ओके। और कुछ चीजें हैं कि कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो हिसाब से ही मैं सेशंस उनके लीडर्स के साथ लूंगी और वो सेशंस में सभी के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, राइट। और आज के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे शुरू होती है, क्यों होती है, और वो रोकने के लिए हमने कौन सी चीजें करनी है, क्या करनी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये बार बार आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि खाली सुनना है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द रिजल्ट। हम लोग बार बार आप लोगों को समझाते रहते हैं कि आप लोगों के लिए ही अच्छा है कि आप लोग सेहत से और पर्सनालिटी से सुधर जाए, उसके साथ साथ भी अच्छा पैसा कमाए। यही हमारी सबकी मनीषा है, और हमारी डॉक्टर साहब की भी मनीषा है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। हमारी मैनेजमेंट टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो टाइम टू टाइम सब कुछ मैनेज करते रहते हैं सभी के लिए, और ऐसे टाइम पे भी आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी धन्वंतरी की पाठशाला बहुत जरूरी है। अगर जितना आप नॉलेज लीजिए उतना ही आप अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह समझाऊंगी कि आपके अंदर के बंदर को उछालने मत दीजिए, दिमाग से काम लीजिए, राइट। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।